घर की ये चीज़ें भूलकर भी ना दें, किसी व्यक्ति को भयंकर गरीबी आती है। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, जय लक्ष्मी माता। अपने घर की यह चीज़ें किसी दूसरे व्यक्ति को देने से धनवान व्यक्ति भी हो जाता है कंगाल। दोस्तों, सनातन धर्म में वास्तुशास्त्र का विशेष महत्व माना जाता है और वास्तुशास्त्र में न सिर्फ दिशाओं के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है, बल्कि व्यक्ति के रोजाना के दैनिक जीवन के नियमों के बारे में भी कुछ नियम बनाए हैं। हमारे समाज में एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटने की परंपरा सदियों से ही चली आ रही है। ऐसे में बिना सोचे समझे अपनी चीज़ें दूसरों को दे देते हैं या फिर किसी दूसरे व्यक्ति से चीज़ें ले लेते हैं। आपको बता दें कि वास्तुशास्त्र के नियम के मुताबिक इस तरह दूसरों की चीज़ों का लेना और देना शुभ नहीं माना जाता है। जो लोग दूसरों की चीज़ों को मांगकर अपने लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर अपनी चीज़ किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं, तो उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है, जिससे व्यक्ति के अंदर नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश के कारण उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही आपके घर से देवी देवताओं का वास भी समाप्त हो जाता है और आपको जीवन भर कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगी कि घर की कौन सी चीज़ें किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि वास्तु के अनुसार घर की कौन सी चीज़ें दूसरे व्यक्ति को देने से कंगाली आती है। नंबर 1, पूजा स्थान की चीज़ें। दोस्तों, घर का पूजा स्थान किसी भी परिवार के लिए सबसे पवित्र स्थान माना गया है। इसमें रखी गई मूर्तियां शिवलिंग या धार्मिक प्रतीक जैसे राधा कृष्ण भगवान, गणेश जी आदि देवी देवताओं का वास स्थान होता है। इन्हें घर की सुख शांति और समृद्धि का कारण माना जाता है। ऐसे में किसी भी स्थिति में पूजा स्थान की मूर्तियों को या अन्य पूजा सामग्री को बिना उचित कारण के किसी और व्यक्ति को देना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर होती है, जिससे आर्थिक और मानसिक कठिनाइयां हो सकती हैं। इसके अलावा यदि मंदिर या मूर्ति को देना बहुत जरूरी हो, तो इसे सही विधि विधान के साथ पूजा करके और अपनी श्रद्धा व्यक्त करके ही दें। ऐसा करने पर इसे अपशगुन के रूप में देखा जाता है, जो घर की खुशहाली में बाधा डाल सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर बना सकता है। नंबर 2, तुलसी का पौधा। दोस्तों, तुलसी को हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी का प्रतीक और अत्यधिक शुभ माना जाता है। साथ ही तुलसी का पौधा भगवान श्री हरि विष्णु को भी प्रिय है। मान्यता है कि तुलसी के बिना भगवान श्री हरि विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे में हर घर में तुलसी का पौधा लगाने से सुख शांति और समृद्धि आती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसके अलावा यह पौधा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। ऐसे में धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी के पौधे को किसी और को देना और इसे घर से बाहर फेंकना आर्थिक संकट या दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। अगर आप अपने घर का तुलसी का पौधा किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं, तो आपके घर से माँ लक्ष्मी चली जाती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु भी क्रोधित हो जाते हैं, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होने लग जाती है, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको घर में लगे तुलसी के पौधे की पूजा करनी चाहिए और नियमित रूप से जल चढ़ाना, दीप जलाना और इसकी देखभाल करना परिवार के लिए शुभ होता है।
नंबर 3, रसोई के बर्तन। दोस्तों, रसोई घर के खाली बर्तन जैसे कि पतीला या बाल्टी किसी को देना अशुभ माना जाता है। ऐसा करना घर की समृद्धि को कम कर सकता है और आपके बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। परंपराओं के अनुसार यदि बर्तन देना आवश्यक हो तो उसे खाली ना दें। उसमें कुछ ना कुछ खाद्य सामग्री जैसे अनाज या मिठाई डालकर देना शुभ माना जाता है। यह मान्यता सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने और रिश्तों में मिठास लाने का प्रतीक है। ऐसे में भूलकर भी किसी को रसोई घर के खाली बर्तन ना दें। नंबर 4, नमक। दोस्तों, नमक को घर की सुख शांति और संबंधों की मधुरता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में किसी को नमक उधार देना या लेना घर में कलह और अशांति को आमंत्रित कर सकता है। साथ ही वास्तुशास्त्र में नमक का संबंध शनि से माना गया है। माना जाता है कि किसी से नमक लेकर उसका उपयोग करने से व्यक्ति पर कर्ज का बोझ बढ़ता है। किसी दूसरे व्यक्ति से नमक लेकर उसका इस्तेमाल करने से व्यक्ति आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान रहता है। ऐसे में कभी भी किसी भी व्यक्ति को नमक नहीं देना चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति से लेना चाहिए। नंबर 5, चावल या अनाज। दोस्तों, चावल और अनाज का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। इन्हें जीवन और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। साथ ही पूजा में उपयोग किए गए चावल, जिसे अक्षत कहा जाता है, विशेष रूप से बेहद ही पवित्र होते हैं। इसे देवी देवताओं को अर्पित करने के बाद किसी और को देना या इसे व्यर्थ फेंकना अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे घर की धन संपत्ति में कमी आ सकती है और गरीबी का प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में बिल्कुल भी किसी भी दूसरे व्यक्ति को चावल नहीं देने चाहिए और ना ही लेने चाहिए। नंबर 6, कपड़े। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने इस्तेमाल किए हुए कपड़े यानी पुराने कपड़े किसी को भी उधार नहीं देने चाहिए और ना ही लेने चाहिए, क्योंकि हर एक का भाग्य और शरीर की ऊर्जा अलग अलग होती है। ऐसे में व्यक्ति को शारीरिक या फिर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे व्यक्ति के बने बने काम भी बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा वास्तु के मुताबिक किसी से फ्री में तेल भी नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। साथ ही आर्थिक नुकसान हो सकता है। मुफ्त में तेल लेने का नकारात्मक प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। दरअसल तेल का संबंध शनि देव से है। ऐसे में आपको तेल का लेन देन करने से शनि के दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 7, दोस्तों, लोहे का संबंध भी शनि से होता है। ऐसे में किसी से लोहा या लोहे से बने आइटम लेना अच्छा नहीं माना जाता है। माना जाता है कि घर में लोहा लाने से गरीबी, बाधाओं और तनाव का सामना करना पड़ता है। आपने बड़े बुजुर्गों से सुना भी होगा कि कहीं पर पड़ा लोहा घर में उठाकर नहीं लाना चाहिए और ना ही किसी को देना चाहिए। इसके अलावा मुफ्त में लोहा इस्तेमाल करने से जीवन में एक के बाद एक समस्या आने लगती है। इससे जीवन में आर्थिक स्थिति भी प्रतिकूल होने लगती है। इसके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति से ली हुई सुई का इस्तेमाल करने से वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा करने से आपके रिश्ते बिगड़ जाते हैं और रिश्तों में दरार उत्पन्न हो जाती है। इसलिए अगर आपको ज़रूरत हो तो सुई का इस्तेमाल खुद खरीद कर ही करना चाहिए और भूल कर भी किसी भी व्यक्ति को सुई नहीं देना चाहिए। नंबर 8, दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को रुमाल देना या फिर किसी दूसरे व्यक्ति से रुमाल लेना बेहद ही अशुभ माना गया है। किसी दूसरे व्यक्ति से लिया गया रुमाल का इस्तेमाल करना परिवार में झगड़े की वजह बन सकता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से आगे चलकर आपके संबंध
बिगड़ सकते हैं। साथ ही परिवार के लोगों के बीच आपसी रिश्ते भी बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में ना तो किसी से मुफ्त में रुमाल लें और ना ही किसी को दें। नंबर 9 दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यह घर की सफाई और नकारात्मक ऊर्जा को हटाने का माध्यम है। ऐसे में झाड़ू को किसी अन्य व्यक्ति को देना या घर से बाहर ले जाना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि झाड़ू के साथ घर की धन संपत्ति और समृद्धि भी चली जाती है। इसे किसी को देने से घर में आर्थिक तंगी तथा अस्थिरता या आ सकती है। इसके अलावा झाड़ू को हमेशा एक पवित्र वस्तु की तरह माना जाता है और इसे घर में पूजा स्थान या अन्य पवित्र स्थानों से दूर रखना चाहिए। धार्मिक मान्यता यह भी है कि झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखें और इसे पैर लगाने से बचें, नहीं तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं। नंबर 10 दोस्तों, सिंदूर भारतीय परंपरा में विवाहित महिलाओं के सुहाग और मंगल का प्रतीक होता है। इसे न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि किसी को सिंदूर देने से आपके सुहाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा सिंदूर केवल विवाहित महिलाओं के लिए होता है और इसे किसी और को देना अशुभ माना जाता है। अगर किसी कारणवश इसे देना आवश्यक हो तो इसे सही तरीके से दें। सिंदूर का सही उपयोग और सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल परंपरा है बल्कि संस्कृति का भी अभिन्न हिस्सा है। अगर आप बिना कुछ सोचे समझे किसी भी दूसरे को सिंदूर दे देते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन और दाम्पत्य जीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है और आपके रिश्ते में भी कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी वह चीज़ें जिन्हें किसी दूसरे व्यक्ति को देने से जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।